लगातार हो रही बरसात से सोन नदी उफान पर आ गई है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। सोन नदी के उफान पर आने का सबसे बड़ा कारण रोहतास के इंद्रपुरी बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी है, क्योंकि गुरुवार को अचानक इंद्रपुरी बैराज से 4,43,458 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया, जिससे सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया। बता दें कि पानी छोड़ने के लिए इंद्रपुरी बैराज से 69 में से 67 गेट खोले गए। पिछले 4 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे अब नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी किनारे छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया है। बिहार के ही जहानाबाद में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां फल्गु नदी के बाद अब दरधा नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे जहानाबाद, जाफरगंज और अंबेडकर नगर मोहल्ले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, पहली फल्गु नदी की और दूसरी दरधा नदी की है। लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम फल्गु नदी ने मचाया है, जिसे 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। जहां तक नजर आएगी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। कई इलाकों के तटबंध टूट गए। हालांकि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहानाबाद में आए सैलाब ने मछली पालकों की रीढ़ तोड़ डाली है। 50 से ज्यादा तालाबों में बाढ़ का पानी घुसने से मछलियां बह गई। जैसे ही तालाब में प्रभावित होने यहाँ की सभी मछलियाँ जल के साथ प्रभावित हो गए। यहाँ पे काम मेरा 1.5 बीघा का नुकसान हुआ है। वहीं दरधा नदी में बाढ़ आने से जहानाबाद के जाफरगंज और अंबेडकर नगर जैसे इलाके डूब गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दरधा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और जो हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी जोरदार बारिश हो रही है। कोटा में मानसून अब राहत के बजाय आफत बन गया है। भारी बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। कोटा संसदीय क्षेत्र के रामगंज मंडी की गंभीर स्थिति देखते हुए ओम बिरला ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे और आसपास के इलाकों और बस्तियों को जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कोटा में रामगंज मंडी के अलावा सुकेत, खैराबाद, कुदाइला और हरिया खेड़ी गाँव में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी बहने से यातायात तो प्रभावित है ही, इससे कई बस्तियों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम बिरला ने प्रशासन को तुरंत जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के काम को युद्ध स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। मानसून की वजह से देश के कई शहरों में गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं देश के 3 शहरों की। पहली तस्वीर कर्नाटक के उडुपी की है, जहां सड़कों पर सैलाब का सितम देखा जा सकता है। ये देखिए आप, और यहां कामनी नदी उफान पर है, जिस वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां भारी बारिश से उफनाई नाले में 2 साल का मासूम बच्चा बह गया। और तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां भारी बरसात की वजह से पथरनी गांव में लैंडस्लाइड हो गया, जिससे एक घर पूरी तरीके से ढह गया। और राहत की बात लेकिन यह है कि प्रभावित परिवार समय रहते वहां से निकल गया और पूरा परिवार सेफ है, सुरक्षित है।